छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शाहीन, मैं बहुत सोच चुका हूं। बार बार हर नजरिए से सोचने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो तुम चाहती हो, जो अम्मी चाहती हैं और जो रुबीना चाहती है, वो मुमकिन नहीं है। मैं चाहकर भी रुबीना को वापस अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दे सकता। चाहेंगे तो दे सकेंगे असद, सवाल सिर्फ दिल से चाहने का है। नहीं शाहीन, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है असद? शाहीन, मैं रुबीना की बेवफाई को नहीं भुला सकता। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे नहीं भुला सकता। मैं पिछली यादों को भुलाकर रुबीना के साथ नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसके माने तो ये हुआ कि आप रुबीना को पूरी तरह कसूरवार समझ रहे हैं। आपको अपनी गलतियों का बिल्कुल एहसास नहीं है। आपको ये लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ रुबीना है। ऐसी बात नहीं है शाहीन, मुझे अपनी गलतियों का बखूबी एहसास है, मगर मैं खुद को कैसे समझाऊं कि मेरी गलतियों के जवाब में रुबीना ने जो किया, क्या वो जायज था? शाहीन, मैं इतना फराक दिल इंसान नहीं हूं कि रुबीना को माफ कर सकूं। शाहीन, मेरी जिंदगी से रुबीना का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शाहीन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी पिछली यादों को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैं जल्द से जल्द तुमसे निकाह करना चाहता हूं शाहीन। मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती असद। क्यों मुमकिन नहीं है शाहीन? क्यों? तुम जानती हो ना, मेरा दोबारा निकाह करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जिस हाल में था खुश था। तुमने मेरे अंदर वो जज्बात जगाए और अब तुम भी। असद, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं आपसे मोहब्बत भी करती थी, लेकिन रुबीना की सारी हकीकत जानने के बाद अगर अब भी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो ये मेरी खुदगर्जी होगी। आप रुबीना से जुड़ी सारी यादें भुलाकर मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है असद? रुबीना की सबसे बड़ी याद आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। उसकी जीती जागती याद आपका बेटा फरहान। मैंने बहुत करीब से महसूस किया है, रुबीना फरहान से बहुत मोहब्बत करती है। फरहान उसके लिए उसकी जिंदगी से बढ़कर है और फरहान भी रुबीना को बहुत चाहता है। मैं आपकी जिंदगी में आपकी बीवी की जगह तो ले सकती हूँ, लेकिन फरहान की अम्मी की जगह कभी नहीं ले सकती। असद,
आपको फरहान का वास्ता, फरहान की खुशी की खातिर आप रुबीना को माफ कर दीजिए। फरहान को आप दोनों की बहुत जरूरत है। आप दोनों में से किसी एक के बगैर भी वो अधूरा है। उसके अधूरेपन को मुझसे पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि असद मुझे पूरा यकीन है जितना खुश फरहान रुबीना के साथ रहेगा उतना मेरे साथ नहीं रहेगा। असद, मैं जानती हूँ आप इतने संगदिल नहीं हैं। आप रुबीना को उसके शौहर से तलाक दिलवाकर उससे निकाह कर लीजिए। फरहान को उसकी अम्मी लौटा दीजिए असद, और मुझे अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। मैं अब आपसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि आपसे मोहब्बत करने का अब मुझे कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन अमन। तो आखिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो ही गई, क्यों? हाँ, शुक्रिया रूबी डार्लिंग, शुक्रिया। कम वक्त ख्वाहिशें भी बड़ी बेलगाम होती हैं। अभी तक मन भरा नहीं मेरा। लेकिन तसरीन को एक गलत फहमी है कि तुम उसके साथ निकाह कर लोगे। उसका क्या? हाँ, निकाह बहुतों के साथ कर चुका। इसी गलतफहमी में तो अपना सब कुछ लुटा बैठी भाई। और कितने दिन उसके साथ प्यार का झूठा नाटक करोगे अमन? अब जब तक हड्डी गले में फंसने की नौबत नहीं आती है, नाटक चलता रहे। और अगर हड्डी गले में फंस गई तो? देखो रूबी, गले में कांटा फंस जाएगा इस खौफ से मछली खाना तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। यस, लेकिन अगर कांटा गले में फंस भी जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। राइट? मैं नहीं डरता रूबी इन बातों से। हाँ, अफसोस तो ये है कि शगुफ्ता नाम की मछली अब तक मेरे जाल में फंसी नहीं है। संभल कर रहना अमन, कभी कभी शिकारी खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। तो अपने जाल में फंस जाए वो शिकारी नहीं, चिड़ीमार होता है। और तुम्हारा अमन चिड़ीमार नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। आई सी। ये फोन भी कम वक्त बेवक्त आ जाता। एक मिनट रुको, मैं आता हूं। हेलो अमन बेटा, आफ्ताब खान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहिए, कैसे याद फरमाए? बेटा, हम तुमसे मिलना चाहते थे। कोई खास बात? हाँ बेटा, खास बात तो है। तो बताइए ना, क्या बात? फोन पर नहीं, शाम को घर आ जाओ। अंकल माफ कीजिएगा, आज शाम को तो मैं किसी बेहद जरूरी काम में मसरूफ हूँ। आज तो नहीं आ पाऊंगा। तो कल दिन में किसी भी वक्त मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बेटा। जी ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों, तसरीन के वालिद का फोन था? हाँ रूबी डार्लिंग, था तो उन्हीं का फोन। ऐसा लग रहा है ये हड्डी तो अभी से गले में अटकने लगी। सुभद्रा, सुभद्रा जी, एक गिलास पानी लेकर आ। जी लाई। अरे शबाना, आ इधर आ, बैठ। देख, मैं शगुफ्ता के लिए खरीदारी करके आई हूँ।
तुझे सब दिखाती हूँ। ये देख जेवर। देख, शबाना, ये सूट कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ, शगुफ्ता पर तो बहुत अच्छा लगेगा। शगुफ्ता का गोरा रंग है ना, इसलिए उसके लिए खरीदारी करने में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। कैसा भी रंग ले लो, उस पर हर रंग जचेगा। चमड़ी गोरी है उसकी मगर दिल काला। जब अपने असली रंग दिखाएगी वो, तब पता चलेगा आपको। आप पर भारी ना पड़ी वो तो नाम बदल देना मेरा। और शबाना, ये जेवर देख, इम्पोर्टेड है। जौहरी कह रहा था कि उसके पास ये इकलौता सेट आया है और उसने वादा किया है कि वो इस तरह का दूसरा डिजाइन तैयार नहीं करेगा। अच्छा है? बहुत अच्छा है। सुभद्रा, जा देख कौन आया है। मैंने सोचा तुझे परेशान क्यों करूं, इसलिए मैं अकेले ही खरीदारी करने चली गई। अरे अभी तो बहुत कुछ सामान खरीदना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, हमें मालूम नहीं था कि आप यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए ये सब क्या करें, निकाह की तैयारियां चल रही हैं ना। जी हाँ, शादी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। जी। अरे शबाना बेटी बैठ। सुभद्रा, जा समधी साहब के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। नाजायज औलाद का नाजायज बाप, इसे समधी कहते हुए शर्म नहीं आती इन्हें। कहिए, कैसे तकलीफ की आपने यहाँ आने की? जी देखिए, जो भी है, शगुफ्ता का बाप हूं मैं, उसे अपना नाम दे चुका हूं। अब शगुफ्ता की अम्मी तो इस दुनिया में है नहीं, उसका जो कोई भी है वो मैं हूं। इसी सिलसिले में मैं आया था। ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, आज तक उसके बाप होने का कोई फर्ज मैंने अदा नहीं किया है, और शगुफ्ता के इस निकाह में मैं ये फर्ज अदा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां हाजिर हुआ हूं। आपकी बेटी है, आपका पूरा हक है उस पर। इसमें आपको हमसे गुजारिश करने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसा भी चाहें, जिस तरह से भी निकाह करना चाहेंगे, हमें मंजूर होगा। और फिर शगुफ्ता के साथ साथ ये तो हमारी भी खुशनसीबी होगी कि आप निकाह में शरीक हों। जी बस मैं ये जानने आया था कि शगुफ्ता के निकाह में मेरे शरीक होने से आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? हमें क्यों एतराज़ होने लगा? शगुफ्ता की पैदाइश और आपसे उसके रिश्ते को लेकर अगर हमें कोई एतराज़ होता तो हम उसे अपनी बहू बनाने का इरादा न करते। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे कुशादा दिमाग के दरिया दिल लोग इस दुनिया में बहुत कम ही मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। वालेकुम अस्सलाम हामिद मियाँ। कब तशरीफ लाए आप? अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपके और शगुफ्ता के निकाह के सिलसिले में आपकी वालदा से कुछ गुफ्तगू करने आया था। हामिद बेटा बैठ। हामिद मियाँ, मैं आपकी वालदा से गुजारिश करने आया हूं कि मैं शगुफ्ता के निकाह की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शगुफ्ता के निकाह की रस्म मेरे बंगले पर हो और शगुफ्ता मेरे ही घर से रुखसत हो। जैसा आप चाहें, और ये तो बड़ा ही नेक काम है। क्यों हामिद बेटे? जी बेहतर है। अरे मजीद इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? मैं दिन में कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो आज आप अपना ये उसूल तोड़ दीजिए। आप हमारे समधी हैं, पहली दफ़ा हमारे घर आए हैं, बिना खाए पिए थोड़े ही जाने देंगे हम आपको। जी लीजिए। शुक्रिया।
बहुत डिमांड है महबूब मियाँ आपकी, इसमें कोई दो राय है नहीं। कभी अफजल खान याद फरमाते हैं तो कभी उनकी बेगम। देखते हैं किस लिए बुलवाया है भाभी जान ने इस दफा। महबूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। आई भाभी जान, तशरीफ रखिए ना। कहिए भाभी जान, आपने एक दफा फिर हुजूर की गैर हाजिरी में मुझे याद फरमाया। आपको हुजूर की किसी बात पर शक है क्या? क्या बात है, आप खामोश हैं? तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है ना? भाभी जान, सच मानिए तो खुदा कसम दुनिया के हर शख्स के लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो ये बात कबूल कर लें कि पैसा ही सब कुछ होता है। बहरहाल भाभी जान, आपके छोटे से सवाल का बहुत लंबा जवाब दे दिया मैंने। आपने ये सवाल किया क्यों था? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी महबूब। 1 लाख? लेकिन क्यों? तुम मुझे हकीकत बताओगे, इसी बात की कीमत। हकीकत? कौन सी हकीकत? क्या वाकई शगुफ्ता मेरे शौहर की नाजायज बेटी है? कैसी बातें कर रही है भाभी जान, क्या हुजूर ने यूं ही इतनी रुसवाई मोल ले ली? मुझे शक है, मैं हकीकत जानना चाहती हूँ। ड्रामा मत करो महबूब, मैं तुम्हें 1 लाख से भी ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुझे इल्म है कि तुम हर हकीकत से वाकिफ हो। आज तक मेरे शौहर की कोई नस तुमने और शगुफ्ता ने दबा रखी है। तुम उन्हें ब्लैकमेल करते हो, वो तुमसे डरते हैं। जब दुनिया के सामने उन्होंने कबूल कर ही लिया है कि शगुफ्ता उनकी नाजायज बेटी है, तो फिर किस बात का डर है? बताओ महबूब, मैं तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। 2 लाख? 1 से 2 हो सकता है तो 2 से 5 पर भी आ सकती है। हेलो। हेलो अकबर साहब। शबाना, इतनी रात गए फोन किया आपने, सब खैरियत तो है? जी हाँ, सब खैरियत से है। इस वक्त फोन करने के लिए माफी चाहती हूँ, इतनी रात को आपको परेशान कर रही हूँ। जी नहीं, आपने हमें कतई परेशान नहीं किया। इनफैक्ट आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, बेझिझक हमें फोन कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब। शबाना, आपकी आवाज में थोड़ी परेशानी झलक रही है। नहीं, यूं ही थोड़ी बेचैनी सी है, नींद नहीं आ रही थी। मुझे बेहद खुशी है कि आपने ऐसे मौके पर मुझे याद किया। बताइए ना, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? अकबर साहब, आपने मुझसे एक बार एक किताब का जिक्र किया था जिसे आप ज़हनी तनाव से निजात पाने के लिए पढ़ा करते हैं। हाँ, वो मेरे फेवरेट राइटर की लिखी हुई किताब है। जी वही। मुझे वो किताब आपसे उधार चाहिए, दे सकते हैं? जी नहीं, हम आपको वो किताब उधार नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता एक दोस्त का तोहफा समझकर अगर आप कबूल करें तो वो किताब आपको हमेशा के लिए दे सकते हैं। दोस्ती के तोहफे के लिए कोई कैसे इनकार कर सकता है? शबाना, इस वक्त आपकी दिमागी हालत का बखूबी अंदाज़ा है हमें। आपके गमों का, आपके तकलीफ़ों का एहसास है हमें। मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मेरे शौहर दूसरा निकाह मेरी मर्जी से मेरे कहने पर कर रहे हैं। ये फैसला खुद मैंने किया है, मगर शबाना, आपकी बेचैनी इस बात को साबित करती है कि आपका फैसला गलत है। मेरा मशवरा है कि आप एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं, मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। इस वक्त फोन करने के लिए एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। ऐसा कहकर आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे।
बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब। तो फिर कल मुलाकात होगी। शब बखैर। शब बखैर। ये बात है, रोजाना मुलाकातें हो रही हैं।